नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते। राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधा तू बड़े भागिनी, कौन तपस्या की। 3 लोक 14 भुवन सो तेरे आधीन, सो तेरे आधीन। बोलिए भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रातपर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो भी भक्तजन सुन रहे हैं, जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं, सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का जीवन खुशियों से भरा रहे। आप सभी अपने जीवन में खूब तरक्की सम्मान अर्जित करें। आप सभी पर भगवान की कृपा यूं ही बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। आप सभी प्यारे भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। प्रिय भक्तों, भागवत जी की पावन कथा में कल हम लोगों ने सुना कि जन्म हुआ है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म लेते ही भगवान चले मथुरा, जन्म लेते ही भगवान मथुरा चले। और वासुदेव भगवान जब भगवान श्री कृष्ण को लेकर चले तो हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां, सारे पहरेदार सो गए, सारी बंधन खुल गई, सारी बंधनों से मुक्त हो गए। और जब माया को लेकर उधर से आए, माया को लेकर जब आए, कन्या का जन्म हुआ था। माता ने दी थी तो भगवान श्री कृष्ण को वहां रख दिए नंद बाबा के घर। और यशोदा माँ ने एक कन्या का जन्म दी थी, तो उस कन्या को जब लेकर चले, कन्या यानी माया, जब माया को वासुदेव भगवान लेकर चले तो फिर जीव की त्यों बंधन में बंध गए। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, सारे पहरेदार जग गए। इसलिए जब तक ये संसार की माया को लेकर चलिएगा तब तक बंधन ही रहेगा। तब तक पति का बंधन, पत्नी का बंधन, पुत्र का बंधन, धन का बंधन, संपत्ति का बंधन, पद का बंधन, प्रतिष्ठा का बंधन। और जब भगवान को लेकर चलना शुरू कर दीजिएगा, सारी बंधन खुल जाएंगी, मुक्त हो जाएगा। इसलिए अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण करके और सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पण करके कह दो कि हे नाथ, ये धन, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये बेटी, ये बेटा, ये पुत्र, ये पत्नी, ये पति सब आपका है।
आपका दिया हुआ प्रसाद है, मेरा बस कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरा तो बस आप है, मेरा तो बस आप हैं, आपके सिवा कोई और नहीं, आपके सिवा कोई और नहीं। संसार से व्यवहार करना है, संसार से व्यवहार करना पर लगाव और प्रेम भगवान से होना चाहिए। जब लगाव भगवान से हो जाएगा तो सारे बंधन से मुक्त हो जाओगे। तब नहीं रहेगा कि ये बेटा का बंधन है, बेटी का बंधन है, धन का बंधन, पद का बंधन, सारे बंधन से मुक्त हो जाओगे। इसलिए भगवान को लेकर चलो। तो भगवान चले मथुरा, मथुरा से गोकुल, भगवान मथुरा से गोकुल, भगवान की जो पावन कथा है, कहते हैं कि जो भागवत सुनता है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनता है, जन्मोत्सव, यदि किसी के संतान नहीं है और वह भगवान की कृष्ण की जन्मोत्सव की कथा बार बार सुनता है, तो उसके घर में भी भागवत कृपा से जन्मोत्सव होता है, उसके घर में भी भागवत कृपा से जन्म उत्सव होता है। ये भागवत जी की कृपा है, इसलिए भागवत जी सब कुछ देती है, जिसे जो चाहिए सो मिलता है। प्रिय भक्तों, कल हम लोग ने सुना कि भगवान को वासुदेव जी लेकर चले, पांव की बेरिया, हाथ की हथकड़ियां सब खुलती गई। देखो, आज संसार में बंधन वहां है, आज संसार में बंधन वहां है, वहां तक है, तब तक है जब तक भगवान हमारे संग नहीं है, जब तक भगवान हमारे संग नहीं है। यदि हम भगवान को संग में लेकर चले, यदि हम भगवान को संग ले ले, ये भाव बना ले कि मैं अकेला नहीं, प्यारे राम तेरे साथ है, राम मेरे साथ है, ये भाव बना ले कि मैं अकेला नहीं हूं, हर क्षण हर पल मेरे साथ भगवान है, तो कोई बंधन ही नहीं। बंधन क्या है? वासुदेव जी बंधे थे ना, बेरियों से, हथकड़ियों से, जेल में ताले बंद थे, यही बंधन है। बंधन इसे कहते हैं। आप लोग भी बंधे हैं, केवल वासुदेव जी कि पांव में बेरिया थोड़ी थी, केवल वासुदेव जी के पांव में बेरिया थोड़ी थी, उनके पांव में तो लोहे की बेरिया थी, आपके पांव में भी बेरिया है। कौन सी बेरिया है बता दूं? कौन सी बेरिया है बता दूं? सुनो, एक गधा था इसे समझ में आएगा। एक गधा था, वो गधे को बांधने की जो रस्सी थी ना, वो गधे को बांधने की जो रस्सी थी ना, वो आज धोबी भाई घर पे भूल गया, धोबी भाई घर पे भूल गया। वो गधे पे कपड़ा रखकर धोबी घाट चला गया। अब धोबी घाट पहुंचने पर धोबी को याद आया कि अरे, मैं गधे की बांधने की रस्सी घर पे ही भुला गया हूं। वो गधे को बांधे कैसे? वो गधे को बांधे कैसे? बड़ा परेशान था, बड़ा परेशान। तो वहां से एक संत जी निकले, वहां से एक संत जी निकले। संत जी ने देखा कि धोबी भाई परेशान है, धोबी भाई बड़ा परेशान है। संत जी ने पूछ लिया, भाई क्यों परेशान हो? धोबी ने कहा, महाराज आज मैं गधे को बांधने की रस्सी भूल गया हूं। महाराज आज मैं गधे को बांधने की रस्सी भूल गया हूं। यदि कपड़ा धुलने में लग जाऊंगा तो ये गधा भाग जाएगा, यदि कपड़ा धुलने में लग जाऊंगा तो ये गधा भाग जाएगा। कोई रस्सी पड़ी हो तो बताओ।
संत जी के पास तो दवाई थी। हाँ हाँ रस्सी है। संत जी ने कहा हाँ हाँ रस्सी है तो दो संत जी ने कहा रस्सी की जरूरत नहीं है, रस्सी की जरूरत नहीं है तो ये काम कर, इसे झूठ मूठ का बांध दे, इसे झूठ मूठ का बांध दे। सही तू रोज का बांधता, आज झूठ मूठ के बांध दे। बोले इस पेड़ के नीचे बांध दे। संत जी बोले चल। उस पेड़ के नीचे लेकर गधे को वहां लेकर गए। कहा कि इसके गले में झूठ मूठ का वैसे हाथ डालो जैसे रोज सच्ची का हाथ डालते थे, जैसे रोज सच्ची का हाथ डालते थे वैसे हाथ डालो। सच्ची का हाथ डालते थे कि इसके गले में तुम रस्सी डाल रहे हो, फिर पेड़ से लपेट रहे हो। तू रोज सही कहते थे, आज वही क्रिया झूठी करो, आज वही क्रिया झूठी करो। धोबी ने कर दिया। गधा खड़ा, गधा खड़ा। अच्छा, गधे को थोड़ी पता था कि ये रस्सी भूल गया है, गधे को थोड़ी पता था कि ये रस्सी भूल गया है, रस्सी भूल गया है। ये बात कौन जानता था? धोबी। गधा नहीं जानता था कि रस्सी भूल गया है, रस्सी भूल गया है ये बात धोबी जानता था, गधा नहीं जानता था। गधा तो गधा है। गधे के तो गले में हाथ डाला तो उसे समझ लिया कि मैं बंधा गया। गधा वहीं खड़ा रहा, वहीं खड़ा हुए वहीं बैठे। धोबी के पूरे कपड़े धुल गए। गधा जहां की तहां था। उसी समय पूरे कपड़े साफ करके धोबी ने गधे के ऊपर रखा। धोबी ने पूरे कपड़े साफ करके गधे के ऊपर रखा। वो लाठी मारी, चल गधा। आगे नहीं बढ़ा, गधा आगे नहीं बढ़ा। अब फिर धोबी परेशान, बहुत परेशान हुआ धोबी। बार बार उसको पकड़ के आगे ले जाए पर गधा जाए ना, पर गधा जाए ना। धोबी को लगा महात्मा जी ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिए। धोबी को लगा कि महात्मा जी ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया। तब तक संत जी वापस आए। अरे क्या हुआ है धोबी? अरे महाराज जी, ये गधा चल ही नहीं रहा है, ये गधा चल ही नहीं रहा है। तो संत जी ने कहा उसे खोलो। उसे खोला। संत जी ने कहा उसे खोला कि नहीं? धोबी ने कहा बांधा ही नहीं था तो खोलूं क्या, बांधा ही नहीं था तो खोलूं क्या, खोलूं कहां से? संत जी ने कहा बांधा नहीं था तो क्या हुआ, बांधने का झूठा अभिनय तो किया था ना, बांधने का झूठा अभिनय तो किया था ना। अब उसे खोल मत, खोलने का अभिनय कर, जैसे रोज खोलता था, रोज सच्ची का खोलता था, आज झूठ मूठ का खोल। धोबी ने गधे के गले में हाथ डाला। गधे को लगा कि मैं खुल गया। गधे को क्या लगा कि मैं खुल गया। गधा चल पड़ा, गधा चल पड़ा। गधा बंधा नहीं था, लेकिन उसने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा था। गधा बंधा नहीं था पर उसने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा था। वही दशा हम सबकी है, वही दशा हम सबकी है कि हम में से कोई भी व्यक्ति बंधा नहीं है। हम में से कोई भी व्यक्ति बंधा नहीं है, पर सारी जिंदगी आदमी अपने आप को बंधा हुआ मानता है, अपने आप को बंधा हुआ मानता है कि मैं पत्नी से बंधा हूँ, मैं पति से बंधा हूँ, मैं पुत्र से, परिवार से, पैसों से, दुकान से, पद से, प्रतिष्ठा से। हर व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष, हर व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष, सब अपने आप को बंधा हुआ मान रहे हैं, सब अपने को बंधा हुआ मान रहे हैं।
क्या मान रहे हैं? बांधा हुआ मान रहे हैं या मान रही है। जिस दिन आप ये मान लेंगे कि आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है, जिस दिन आप ये मान लेंगे कि आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है, वही मुक्त, वहीं से आप मुक्त हो जाएंगे। आप पूछते हैं ना कि मुक्ति क्या है? बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है कि मुक्ति क्या है, मुक्ति कैसे होगी, मुक्ति क्या है? तो वहीं से मुक्त हो जाओगे। यही है मुक्ति। जिस दिन आप ये जान जाएंगे, महसूस कर लेंगे, आपको रियलाइज हो जाएगा कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं बंधा नहीं हूँ पत्नी से, पुत्र से, परिवार से, किसी से। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ। मैं क्या हूँ? ईश्वर का अंश हूँ। ना मैं स्त्री हूँ, ना मैं पुरुष हूँ, ना मैं बूढ़ा, ना जवान। मैं ईश्वर का अंश आत्मा हूँ। मैं किसी का नहीं हूँ, ना मैं किसी का बेटा हूँ, ना मैं किसी का बेटी हूँ, ना मैं किसी का पिता हूँ, ना मैं किसी का भाई हूँ, ना मैं किसी का शिष्य हूँ, ना मैं किसी का गुरु हूँ, ना मैं किसी का कुछ हूँ। मैं किसी का कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ आत्मा हूँ। मैं सिर्फ आत्मा हूँ जो सनातन है, जो सनातन है। सनातन मीन्स अनादि, सनातन मीन्स अनादि। सत्य हम अपने स्वरूप को जानते ही नहीं, सत्य हम अपने स्वरूप को जानते ही नहीं। इसीलिए तो संतों के पास जाते हैं तो पूछते हैं कि महाराज जी मुक्ति कैसे होगी, मुक्ति कैसे होगी? जिस दिन ये सारी बातें जान जाओगे कि हम किसी का कुछ है ही नहीं, ना मैं स्त्री हूँ, ना मैं पुरुष हूँ, ना मैं बूढ़ा, ना मैं जवान, मैं केवल व केवल आत्मा हूँ। मैं केवल व केवल आत्मा हूँ जो सनातन है। जो क्या है? सनातन है। एक छोटी सी शब्द याद आई है, सुनिएगा ध्यान से। खतरे में है हिंदुस्तान, खतरे में है हिंदुस्तान, तो हमें जलाद बनना होगा। मुझे भगत सिंह तो तुम्हें आजाद बनना होगा। तो हम कौन है? हम सनातन हैं। सनातन मीन्स अनादि, सत्य। हम अपने स्वरूप को जानते ही नहीं, पर हम बंधे नहीं, पर बंधा हुआ सारी जिंदगी मानते हैं। हम बंधे नहीं, हम बंधा हुआ सारी जिंदगी मानते हैं। कैसे? जैसे गधा को धोबी ने बांधा नहीं था, झूठ-मूठ का अभिनय किया था, पर गधा ने समझ लिया कि हमें बांधा गया है। उसी प्रकार हम किसी बंधन से बंधे हुए नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं। हम स्वतंत्र हैं। जैसे अभिनय के लिए कोई पुरुष कभी साड़ियों में आता है, कभी सूटों में आता है, कभी धोती कुर्ते में आता है, उसी प्रकार ये हमारा शरीर है। हम आत्मा है, ईश्वर का अंश है। ना मैं स्त्री, ना मैं पुरुष, ना मैं लड़का, ना मैं लड़की। ये अभिनय के लिए जो मिला है शरीर, ये अभिनय के लिए मिला है। मैं तो ईश्वर का अंश हूँ, स्वतंत्र हूँ, स्वतंत्र हूँ। हम बंधे नहीं, पर बंधा हुआ सारी जिंदगी मानते हैं कि पद के, प्रतिष्ठा से, ये संबंधियों से, रिश्तेदारों की बंधन है। नहीं, किसी पर कोई बंधन नहीं। यदि जब किसी का मृत्यु आता है तो उस वक्त ये देखता है कि अभी आपका ये काम बाकी है, यहाँ ये कर लो तब जाना, उस वक्त तो नहीं देखते हो ना। इसलिए अपने आप को कभी भी स्वतंत्र मानिए और ईश्वर का अंश मानिए। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, उसी दिन
मुक्त हो जाओगे, उसी दिन मुक्ति मिल जाएगी। संतों के पास जो बार बार लोग प्रश्न करने जाते हैं कि मुक्ति कैसे होगी, बस इतना सा जान जाओगे मुक्त हो गए। मुक्त हो गए, कोई किसी का है ही नहीं, कोई किसी का है ही नहीं। बस ये संसार व्यवहार के लिए है, ये संसार व्यवहार के लिए है। देखो ना कितनी दुर्दशा लोगों की होती है, फिर भी लोग हाय बेटा हाय बेटी, हाय बेटा हाय बेटी। किस जन्म के बेटा, किस जन्म के बेटी, किसी का कोई नहीं है, किसी का कोई नहीं है। तो मुक्त होने का ये साधारण सा साधन है, साधारण सा। बस अपने चित्त में परिवर्तन कर लीजिए, उस दिन मुक्त हो जाओगे। जिस दिन अपने चित्त में परिवर्तन हो जाएगा, ये बात समझ में आ जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं इंजीनियर हूँ, ना मैं फलाना हूँ, ना मैं ढिमकाना हूँ। मैं ईश्वर का अंश आत्मा हूँ, मैं सनातन हूँ, मैं सनातन हूँ। आत्मा नहीं मरती, शरीर मरता है। जैसे अभिनय के लिए कोई वस्त्र कभी साड़ियों में आता है, कभी कुर्ते में आता है, कभी कुछ में आता है, और फिर अभिनय के बाद वे वास्तविक जो जिसका पोशाक होता है वो पहन लेता है। उसी प्रकार ये शरीर हमारा पोशाक है, वस्त्र है। ये शरीर हमारा वस्त्र है, पोशाक है। जब भगवान स्त्री का शरीर, स्त्री का पोशाक पहना दे तो स्त्री ही दिखते हैं, पुरुष का पहना दे पुरुष दिखते हैं, कुत्ता के पहना दे कुत्ता दिखेंगे, वृक्ष का पहना दे वृक्ष देखेंगे। लेकिन हम किसी भी बंधन से बंधे हुए नहीं हैं, हम आत्मा हैं, स्वतंत्र हैं। साइंस जिसे एनर्जी कहती है और अध्यात्म आत्मा कहती है। आत्मा किसका अंश है? ईश्वर का अंश। जैसे समुद्र, सागर, सागर का एक बूंद आपके हाथ में है, वो है क्या है? सागर का एक बूंद। वो सागर का ही अंश है। एक बूंद भर लो या बोतल में भर लो या कुछ भी में भर लो, पर वो सागर का बूंद है। वो किसका बूंद है? सागर का ही बूंद है। उसी प्रकार परमात्मा रूपी सागर का हम अंश, एक बूंद है। परमात्मा रूपी सागर का हम एक बूंद हैं, तो हम ईश्वर का अंश हैं। हमें मुक्ति के लिए कहीं कुछ अलग से तपस्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ है, जिस अवस्था में है, जैसे हैं, जिस फील्ड में है, चाहे डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे किसान है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, बस ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन हम मुक्त हो जाएंगे, उस दिन मुक्ति मिल जाएगी। तो बेरिया केवल वासुदेव जी के पैरों में नहीं थी, वासुदेव जी के पैरों में तो लोहे की बेरिया थी। वासुदेव जी के पैरों में तो लोहे की बेरिया थी, लोहे की हथकड़ियाँ थी, ताले बंद थी। पर हम सबके पैरों में, हाथों में भी बेरिया है। वो बेरिया है झूठी अभिमान का। ये झूठा ही तो अभिमान है कि ये मेरा है, ये मेरा पद है, ये मेरा घर है, ये मेरा दुकान है, ये मेरा मकान है। ये तो झूठा ही अभिनय है ना। वास्तव में है किसी का कुछ नहीं, है किसी का कुछ नहीं। इससे पहले कितने, इससे ज़्यादा छोड़े होंगे, छोड़कर आए होंगे। इससे ज़्यादा संपत्ति मिली होगी, इससे कम भी मिला होगा, पर क्या याद है? नहीं याद है ना, नहीं याद है। क्योंकि उस वक्त भी आप मुक्त नहीं हुए, उस वक्त भी यही बंधन मानकर भी, ये कोई पहला जन्म नहीं है, ये कोई मानव का शरीर पहला जन्म नहीं है, बहुत जन्म हो चुका है। इसलिए अब भगवान से प्रार्थना करो, अपने आप को भगवान के चरणों में अब तो समर्पण कर दो कि हे नाथ,
ये पहली जन्म नहीं है, अब हमें मुक्त कर दीजिए। जो है सब तेरा है, बस तू मेरा मैं